ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि अभी स्वयं परमात्मा ही हम बच्चों को अपना खुद का परिचय दिया है और सृष्टि के 4 युगों के बारे में, 3 लोक के बारे में, 84 जन्मों के बारे में, सृष्टि नाटक के बारे में, यानी यथार्थ सत्य जो है वह यथार्थ सत्य स्वयं परमात्मा हम बच्चों को सुनाकर बाबा कहता कि बच्चे तुम अभी आस्तिक बने हो, इसीलिए यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? बाबा कहता, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राज्य योगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ भी रहे हो। बाबा कहता, बच्चे सारी सृष्टि नाटक में 4 युगों में 84 जन्मों में हम बच्चे परिवार में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बेहद का परिवार जहाँ स्वयं ईश्वर बाप बन करके हम बच्चों को कह रहा है कि सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं कि बच्चे यह तुम्हारे परिवार के हैं, ऐसा परिचय देने वाला परमात्मा बिगर और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर हम बच्चों को बेहद में ले आते हैं, टीचर बन करके पढ़ाते हैं, सतगुरु बन करके मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी यहाँ पे आप बेहद के राजयोगी भी हो, तो बेहद के सन्यासी भी हो और बेहद का राज्य प्राप्त करने के लिए पढ़ भी रहे हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंतकाल में एक बाप की ही याद रहे। परमात्मा सृष्टि नाटक के बारे में बता करके अभी अंत समय घर जाने का है। तो परमात्मा पिता कहता कि बच्चे ऐसे वक्त पर अभी किसी को भी याद नहीं करो, कोई से भी संबंध नहीं रखो, सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ रखो, तो अंत में मक्खन से बाल हम इस विनाश से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, शाम से सुंदर पति से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना है। सृष्टि नाटक में 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ युग है यह पुरुषोत्तम संगम युग। इसी समय ही परमात्मा हम बच्चों को आकर उत्तम पुरुष बनाने का ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं, और इस स्मृति से ही कौड़ी से हीरे जैसे हम बन जाते हैं। वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कहता, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध कराता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देता है। परमात्मा पिता जब इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान धन देते हैं। तो बाबा कहता, बच्चे ज्ञान धन क्या है? जिससे प्रकृति के सब साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं
और इससे आप पद्मा पदम पति बन सकते हो। तो ज्ञान धन जैसे कि प्रकृति स्वतः वहाँ दासी बन जाती है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञान ही बाबा कहता कि वह राजा है, राजा की स्थिति है। तो यह परमार्थ और व्यवहार दोनों को भी सिद्ध कराता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राज्य भाग्य दिलाता है। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। हम जहाँ में थे